खुल गया। आपके शहर पूर्णिया में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के फर्नीचर के सामान उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, पलंग, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि संपर्क करें। हमारा पता है राजा फर्नीचर, मेहता चौक, नहर के निकट, मधुबनी, पूर्णिया। पूर्णिया में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार हेड ऑफिस में ईडी विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि पूर्णिया राजा बारी खजांची हाट स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार हेड ऑफिस में विभाग द्वारा छापेमारी कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की गई। स्टेट प्रेसिडेंट ने मीडिया को बताया कि इस छापेमारी में ऐसी कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज हाथ नहीं लगी। ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए एवं दिल्ली में हो रही किसान के मसलों से भटकाने के लिए छापेमारी की गई है, जबकि इससे पहले भी छापेमारी की गई, लेकिन कुछ हाथ लगता ये बीजेपी वालों की साजिश है। पूर्णिया से मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट। फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा हेडक्वार्टर पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसका मकसद ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमारे इसी ऑफिस में ईडी का छापा पड़ा था और ये छापा सिर्फ पूर्णिया में नहीं है बल्कि हमारा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर में भी ये छापा पड़ा था और ये पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारा ऑफिसेस है वहाँ पर भी छापा पड़ा है। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाली एक संगठन है। ये संगठन तालीम के मैदान में और हेल्थ के मैदान में और समाज को हर तरफ से आगे बढ़ाने के मैदान में ये तंजीम काम करती है और वक्तन फ़वक्तन जब कभी भी कुछ आफत आती है, कुछ मुसीबत आती है, चाहे वो कोरोना के शक्ल में हो, चाहे वो बाढ़ की शक्ल में हो, तो हम लोग सबसे पहले बढ़ चढ़ कर जा कर के उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा मेंबर्स उसमें काम करते हैं और हम इस मुल्क को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी सरकार की तरफ से, जिस बीजेपी को आरएसएस हैंडल कर रही है, उनके तरफ से मुसलसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी एक तंजीम को और उसके लीडर्स को बार बार निशाना बनाया जाता है। इनके ऊपर, हम लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं और ये जो ईडी है और एनआईए है, कभी सीबीआई है, इन लोगों को एक टूल्स की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जब जिस वक्त इनको ज़रूरत पड़ती है उस वक्त इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के हित में और देश के संविधान के हित में और संविधान के मुताबिक काम करने वाली एक संगठन है, काम करने वाली एक तंजीम है। और ईडी नहीं बल्कि ईडी जैसे और भी कुछ डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई भी हो, हम हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए सहयोग करेंगे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार भी हम लोग बीजेपी की तरफ से हमें टारगेट बनाया गया है और टारगेट बना करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बना करके यहाँ जो एक आंदोलन चल रहा है, एक किसान का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन से लोगों का दिमाग को भटकाने के लिए, लोगों के दिमाग को हटाने के लिए आज हमारे ऊपर इस तरह का जो है आरोप लगाए जाते हैं और झूठा आरोप लगा करके हमें फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यही है, इसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अच्छा, लगातार जो सवाल उठ रहे हैं फंडिंग को लेकर, वो सवाल क्या है? इस पर कई दफा आप लोगों पर आरोप भी लगाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक हम लोग पब्लिक डोनेशन से ये तंजीम चलती है, ये संगठन हम लोग चलाते हैं
अगर रही बात एक कि 100 करोड़ रुपया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास आया है, तो उसका बैंक स्टेटमेंट उनके पास है, ईडी के पास। कल ईडी भी यहाँ आने के टाइम में ऑलरेडी वो बैंक में जा करके वो बैंक का हमारा स्टेटमेंट लेके आया है। तो अगर वो पैसा आया तो बैंक स्टेटमेंट को दिखाए, या कौन लेके आया, सीधा नाम पकड़े, कौन लेके आया उसको पकड़े ना सीधा। क्यों इस तरह से हर एक ऑफिस में छापा मार रहे हैं, हमारे लीडर्स के घर में छापा मार रहे हैं। वो कौन लेके आया, स्पेसिफिक नाम बोल देगा ना कि वो फला आदमी फला जगह से लेके आया है, ये सीधा एक आदमी को पकड़ सकते हैं कौन लेके आया है। तो ये एक झूठी कहानी है, झूठा स्टोरी है वो। अच्छा, पूर्णिया के ऑफिस में जो कल छापेमारी हुई है, क्या क्या चीजें मिली है और किन चीजों की तलाशी में वो आए थे? इसमें असल में उनको ये स्रोत चाहिए था कि हमारा फंड कहाँ से होता है, फंडिंग कहाँ से होती है, ये स्रोत चाहिए था। तो हम लोगों ने वो दिया है, हमारा बैंक का स्टेटमेंट दिया है, हम कहाँ कहाँ पैसे खर्च करते हैं वो भी पूरा डिटेल दिए हैं, हमारा इनकम कहाँ से आता है वो भी हम लोगों ने दिया है, हमारा रिसिप्ट बुक हम लोग उसको दिखाए हैं। तो जहाँ से भी हमारा इनकम आता है, कौन देने वाला है, कितना आता है, ये तमाम चीज़ हम लोगों को दिया है और वो यहाँ से लेके गए हैं। उसमें मैक्सिमम हमारा जो काम होता है वो स्कॉलरशिप के ऊपर होता है। हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, गरीब बच्चों को, तो स्कॉलरशिप का पूरा एक डाटा और जो भी हमारे पास एक उनका रिसीविंग था स्टूडेंट का, वो सब कुछ यहाँ से लेके गए हैं। उसके साथ साथ हमारा जो ऑफिस बेयर से कुछ आधार कार्ड वगैरह लेके गए हैं, बस उतना ही है। और उसके अलावा कुछ देखने के लिए लेने के लिए कुछ था ही नहीं हमारे ऑफिस में, उतना ही लेके गए हैं बस। बात आ रही है तोड़ फोड़ की, वो लोग यहाँ कुछ कागजात हैं जो फाड़े हैं, उसके बाद तोड़ फोड़ भी किए, ऐसा कुछ है? नहीं, तोड़ फोड़ ऐसा कुछ भी ईडी की तरफ से तोड़ फोड़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो रूम में एंट्री करने के बाद जितना भी हमारे कुछ कागजात थे, वो कागजात को नीचे वो फेंक करके रख करके उन्होंने एक कागज को देखा है, तलाश किया है, उसमें उसको कुछ भी मिला नहीं है। वो हमने भी उसका सहयोग किया है, वो भी हमारे साथ में सहयोग करके पूरा एक अच्छी तरह से बैठ करके एक जांच पड़ताल हुआ है। हमारे साथ में कहीं भी कोलैप्स नहीं था। कितने घंटे चली है ये एक सुबह 8 या 9 बजे वो लोग यहाँ पहुँचे थे और शाम को 5:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला है, या एक जो छापा या जो भी जांच पड़ताल वो शाम को 5:30 बजे तक चला है। तो उस दरमियान आपके कार्यालय में कोई थे मौजूद जब वो लोग आए? इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है। असल बात क्या है, हमारे ये ऑफिस में एक लड़का शमशीर जो पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, यहाँ रहता है। तो इस रात को वो अकेले थे। सुबह पुलिस आके दरवाज़ा खुलवा करके वो आया अंदर, फिर उन्हीं के फ़ोन से मेरे पास फ़ोन गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम, मेरे पास फ़ोन गया कि मैं ईडी ऑफिस से आया हूँ और मैं यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं एक घंटा के अंदर मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ का जो प्रशासन था, यहाँ के जो पुलिस लोग थे यहाँ पर गेट में थे, वो लोग हमें 2-2.5 घंटा तक मुझे रोक के रखा और हमारा ऑफिस में आने के लिए नहीं दिया। मैं उनको बोला भी कि मैं यहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, आप हमारे ऑफिस में कुछ भी सर्च करवा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो मुझे नॉलेज भी होना चाहिए या मेरे मौजूदगी भी होना चाहिए, इसलिए मुझे जाने के लिए दिया जाए। उसके बावजूद भी जाने के लिए नहीं दिया। फिर 2.5 घंटा बाद हमारे कार्यकर्ता लोग आए और मोहल्ले के सारे लोग आए, और मोहल्ले के सारे लोगों ने भी जब प्रतिरोध किया, नहीं इसको भेजना है, जाना है, तो उसके बाद फिर पुलिस ने मजबूर होकर हमें अंदर जाने के लिए परमिशन दिया। तो वो आने में 1.5-2 घंटा एक लेट किया है वो लोग, 2-2.5 घंटा। क्या नाम हुआ आपका? मैं महबूब आलम। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं मीडिया के बंधुओं को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आवाम को मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी तहरीक है, एक अवामी तहरीक है। इस तहरीक को दबाने के लिए, इसकी आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी और उनके जो भी संगठन हैं, ये लोग भरपूर कोशिश करते आए हैं शुरू से लेकर। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार के किसी भी प्रयास से जो हमें एक इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए रोके, हम दबने वाले नहीं। और ईडी जो है एक हथियार बन करके सिर्फ काम कर रहा है बीजेपी सरकार का, कि किस तरह से सामने वाले को दबा दिया जाए, किस तरह से खामोश कर दिया जाए। लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में 2 जगहों पे, दरभंगा में भी और पूर्णिया में भी ईडी ने छापा मारा, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ।
और आगे भी कभी भी उनको ऐसा कोई छापा मारा है। हमारे चेयरमैन के घर में भी छापा मारा है। और ये एक छापा जो नेशनल लेवल पर मारा है, ये साफ तौर पे इनके इरादे यही है कि जो राष्ट्रीय लेवल पर जो एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस आंदोलन को कैसे दबा दिया जाए या कैसे मीडिया का ध्यान वहाँ से भटका दिया जाए। तो ये आंदोलन भी कमज़ोर होने वाली नहीं है, किसान आंदोलन भी चलने वाली है और चलती रहेगी, और हमारा जो कारवां है ये भी आगे बढ़ता रहेगा। तो आपके माध्यम से हम साफ मैसेज देना चाहते हैं आवाम को भी कि आवाम के दिलों में ये लोग हमारे बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आवाम हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, और हमारे मेंबर्स कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, और हमारे लीडर हम सब जो है मजबूती के साथ इनकी चालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, आखिरी दम